दोस्तों, आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों ने एक अविस्मरणीय और रोमांचक T20 मुकाबला देखा, जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही सीरीज का चौथा और निर्णायक मैच था। यह मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत 2-1 की निर्णायक बढ़त के साथ सीरीज 4 पर कब्जा करने की कगार पर था, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति वाला था। इस मुकाबले में युवा सितारों की आतिशबाजी, गेंदबाजों का दबदबा और अंतिम ओवर का ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इकाना की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा और बाद में ओस का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कड़ी टक्कर हुई। भारतीय पारी की शुरुआत भयावह रही जब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया। एनगिडी ने अपनी गति और उछाल का फायदा उठाते हुए विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर LBW आउट कर दिया। एक गेंद पर 0 रन। अगली ही गेंद पर शुभमन गिल भी क्लीन बोल्ड हो गए। एक गेंद पर 0 रन। भारत का स्कोर 0 पर 2 विकेट था, जिससे पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। इस भयावह शुरुआत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा पर भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने शुरुआती 3 ओवरों में स्कोर 10 रन एनरिच नॉर्किया और मार्को यानसेन का सम्मान करते हुए विकेट बचाया। इस दौरान इकाना की धीमी पिच पर रन बनाना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने संयम नहीं खोया। इसके बाद दोनों ने पलटवार किया। चौथे ओवर में तिलक वर्मा ने मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद पर करारा पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा। 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ किए और पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन तक पहुंचा दिया। यह साझेदारी भारतीय पारी के लिए जीवनदान साबित हुई। 7वें ओवर में तिलक वर्मा ने कॉर्बिन बॉश पर एक चौका और एक छक्का जड़कर रन गति को बढ़ाया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन पर पहुंच गया था। दोनों के बीच 90 रन की शानदार साझेदारी हुई, जिसने भारत को मुश्किल से निकाला। सूर्य कुमार यादव ने खास तौर पर स्वीप और इनसाइड आउट शॉट्स का शानदार प्रयोग किया। 12वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की धीमी गेंद को सूर्य कुमार यादव समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। 27 गेंदों पर 47 रन, 4 चौके, 3 छक्के। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि वह अर्धशतक से चूक गए। क्रीज पर आए शिवम दुबे ने आते ही आक्रामकता दिखाई। 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने नॉर्किया पर चौका जड़कर अपना शानदार अर्धशतक 38 गेंदों पर पूरा किया। उनकी यह पारी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण थी। 14वें ओवर में शिवम दुबे ने एनरिच नॉर्किया की तेज गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। नॉर्किया जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ यह आक्रामकता कमाल की थी। 16वें ओवर तक शिवम दुबे ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 18 गेंदों पर 40 रन, 2 चौके, 4 छक्के बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन था। शिवम दुबे की तेज पारी ने रणगति को बनाए रखा। शिवम दुबे के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने आते ही अपनी पावर हिटिंग शुरू कर दी और 10 गेंदों पर 24 रन, 2 चौके, 2 छक्के बनाकर नाबाद रहे, जिससे स्कोर तेजी से बढ़ा। तिलक वर्मा ने अपनी बेहतरीन पारी जारी रखी और अंतिम ओवरों में कुछ और बाउंड्री लगाकर 49 गेंदों पर 78 रन, 5 चौके, 6 छक्के बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो पिच के मिजाज को देखते हुए काफी बड़ा था। 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका के लिए यह वास्तव में एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण टास्क थी। इकाना की पिच पर जहां गेंद रुक कर आ रही थी, वहां बड़े स्कोर को चेज करना आसान नहीं था। सलामी बल्लेबाजी करने आए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने सूझबूझ और संयम का परिचय देते हुए बल्लेबाजी की और शुरुआती ओवरों में कोई जोखिम नहीं लिया। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का सम्मान किया, लेकिन डीली गेंदों पर बाउंड्री भी लगाई। उनकी योजना स्पष्ट थी कि वे पहले पावर प्ले में कोई विकेट न गंवाएं ताकि बाद में आक्रामक खेल सकें। अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के दम पर दोनों ओपनरों ने मिलकर पावर प्ले के अंत तक बिना कोई विकेट खोए 45 रन जोड़ लिए, जिससे साउथ अफ्रीकी खेमे में थोड़ी राहत आई। लेकिन 7वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद युवा स्पिनर कुलदीप यादव को थमाई और यहीं से मैच का रुख पलटना शुरू हुआ। कुलदीप यादव ने अपनी पहली ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक 25 गेंदों पर 28 रन,
3 चौके को अपनी शॉर्ट गेंद पर फंसाया। डी कॉक, जो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, गेंद को पूरी तरह से चूक गए और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने तेजी से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 51 रन था। डी कॉक के आउट होने के बाद कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर आए और उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम का स्कोर 11वें ओवर तक 76 रन तक पहुंचाया और एक साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी गुगली फेंकी, जिसे रीजा हेंड्रिक्स 24 गेंदों पर 35 रन 4 चौके बिल्कुल पढ़ने में नाकाम रहे और गेंद सीधा स्टंप्स से जा टकराई, जिससे वह बोल्ड हो गए। रीजा हेंड्रिक्स के आउट होने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। कुलदीप यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली ही गेंद पर कप्तान एडन मार्करम को भी फंसाया। मार्करम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उछाल दिया और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। 10 गेंदों पर 10 रन 1 चौका। 12 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन पर पहुंच गया था। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया और साउथ अफ्रीका को गहरे संकट में डाल दिया। इसके बाद क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ड ब्रेविस ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर भयंकर हमला बोल दिया। दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामकता से रन रेट को काबू में रखा और हर ओवर में बाउंड्री लगाई। ब्रेविस और स्टब्स ने 98 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिससे मैच अंतिम ओवर तक रोमांचक हो गया। 19वें ओवर तक दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी। अनुभवी अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी संभाली और दबाव उन पर था। स्टब्स ने पहली 2 गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर दबाव को और बढ़ा दिया। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर फेंकी, जो सीधा ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों पर 40 रन के पैड पर 8 रन जोड़ दिए। जा लगी और वह LBW आउट हो गए। यह एक क्रूशियल विकेट था। अगली गेंद पर डोनोवन फरेरा ने 1 रन लिया और डेवॉल्ड ब्रेविस को स्ट्राइक दी। 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए चली गई, जिससे वह 70 रन पर पहुंच गए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी आखिरी गेंद धीमी यॉर्कर फेंकी, जिसे डेवॉल्ड ब्रेविस समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप्स को जा लगी। डेवॉल्ड ब्रेविस क्लीन बोल्ड हो गए। इस रोमांचक मैच में भारत ने 2 रनों से जीत हासिल की और सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। ये अर्शदीप सिंह की बेहतरीन वापसी थी, जिन्होंने दबाव में शानदार गेंदबाजी की और भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।